Assalamualaikum, my dear friends. Hope you all are fine and good at home and enjoying a lot of time with your family. I am Islama teacher, so welcome to class 3. So class 3 के बच्चों, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में हमने अपना लेसन नंबर 1 सेक्शन 1 का स्टार्ट किया था। लेसन नंबर 1 का नाम था फैथ। फैथ का मतलब था ईमान या अकीदा। आज हम बुक पेज नंबर 3 बुक पेज नंबर 2 पे उसी की ही एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर का मतलब है सही, जो आपको ऑप्शंस नीचे दिए गए हुए हैं उसमें से जो आपको सही लगे उस पर आपको राइट का टिक करना है। तो पहले है बिलीव मीन्स, यकीन का मतलब क्या है, भरोसे का मतलब क्या है। ए ऑप्शन है टू एक्सेप्ट समथिंग होल हार्टेडली, किसी चीज़ को अपनी पूरे दिल से कबूल करो। टू एक्सेप्ट समथिंग ओनली वर्बली, किसी चीज़ को बस ज़बानी कबूल करो। टू डिनाई समथिंग, हर चीज़ को छोड़ दो, किसी को भी यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको यकीन का मतलब क्या लगता है कि आप दिल से किसी चीज़ को कबूल करो या किसी चीज़ को ज़बानी कबूल करो या आप किसी चीज़ को कबूल ही ना करो, सब कुछ छोड़ दो। आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो इसका आंसर होगा ए, टू एक्सेप्ट समथिंग होल हार्टेडली। हमें किसी चीज़ को पूरे दिल से कबूल करने का नाम भरोसा और यकीन है, फैथ है, हमारा ईमान है। तो बिलीव जो है वो फैथ की लफ्ज़ी माना है। लफ्ज़ी माना, फैथ की जो लफ्ज़ी माना है वो है ईमान, अकीदा, किसी चीज़ पे पूरा पुख्ता यकीन आना। तो उसी हिसाब से इंग्लिश में वर्बली हम उसे कहेंगे फैथ की जो वर्डली मीनिंग है वो है बिलीव। और बिलीव की माना है किसी चीज़ को दिल से कबूल करना। तो अब हम पढ़ेंगे अपना ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है विच थिंग हैज़ अवर होली प्रॉफिट इनवाइटेड अस टू बिलीव इन, हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन चीज़ों पर यकीन करने की दावत दी है। ए ऑप्शन है ऑल थिंग, हर चीज़ पर। बी ऑप्शन है नन, किसी भी चीज़ पर नहीं। और सी ऑप्शन है समथिंग, कुछ कुछ चीज़ों पर। तो आपको कौन सा सही लग रहा है? तो इसका आंसर है सी, समथिंग। समथिंग का मतलब है, अब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ए इसलिए नहीं कहा जा सकता हर चीज़ पे क्योंकि उन्होंने हमें हर चीज़ के लिए पे यकीन रखने की दावत नहीं दी है। क्यों? क्योंकि पक्का यकीन नहीं है कि वो हर चीज़ सही हो या गलत हो, हम उस पर यकीन नहीं रख सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि झूठ बोलना गलत है तो इस बात पे यकीन रखना है कि वो गलत है। तो अगर आप सोचते हो कि नहीं झूठ बोल लिया तो क्या हो गया, यकीन है मेरा, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, तो वो हर चीज़ तो सही है, अच्छी है, बुरी है, पक्का तो नहीं है। तो हम हर चीज़ पर यकीन कैसे कर सकते हैं? और नन, कुछ भी नहीं कहा हमें, ऐसा हो ही नहीं सकता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात उनकी हदीस बन जाती थी। वो हर बात में ऐसी बात कह जाते थे जो बहुत ही मायना रखती थी और लोगों को सबक सिखाती थी। और सी है समथिंग, समथिंग का मतलब कुछ चीज़ों पर। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ चीज़ों पर पक्का यकीन रखने के लिए दावत दी है। वो उनमें से क्या है? एक है अल्लाह पर यकीन रखना कि अल्लाह एक है, उनकी भेजी हुई किताबों पर, उनकी भेजी हुई रसूल पर, उनकी भेजी हुई मलाइकों पर और उनकी भेजी हुई फरिश्तों पर भी हमें यकीन है, भरोसा है, बिलीव है, हमारा फैथ है और आखिरत के दिन पर भी हमें यकीन है। तो वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बी पोर्शन है क्विज। क्विज का मतलब होता है किसी चीज़ को पढ़ना, ट्रांसलेट करना और याद करना। अब इसमें कहा गया है राइट द ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग इन योर नोटबुक। ये आपका होमवर्क है, आप सबको इसी तरीके से बहुत ही खूबसूरती के साथ आयतुल कुर्सी एक शीट पर लिखना है और उसके नीचे बुक पेज नंबर 1 पे इसकी ट्रांसलेशन दी गई है, जिसे याद करें और फिर अपने नोटबुक पर लिखकर मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करें। तो उससे लिखने से पहले मैं चाहूँगी कि हम एक बार फिर से इसे रिसाइट कर लें। तो मेरे साथ पढ़ो सब। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिरी
वल क़दरी ख़ैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। तो हमें इसका क्विज़ का ऑप्शन जो है वो कैसे सॉल्व करना है, हमें एक शीट पर बहुत ही खूबसूरती के साथ अच्छे अच्छे रंगों में इसकी आयत पाक को लिखनी है। तो उसके बाद बहुत ही खूबसूरती के साथ वो पेज नंबर 1 से इसकी ट्रांसलेशन उसी शीट पे लिख के मुझे व्हाट्सएप पे आपको सेंड करनी है। तो अब हम पढ़ेंगे अपना पोर्शन। सी पोर्शन है रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है किसी चीज़ को वरझाना, किसी चीज़ के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जमा करना। तो उस पर हमें दिए गए हैं क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी हैं। तो ये आपको अपने एक्सरसाइज बुक में, मैं जैसे आपको ओरली बताऊंगी वैसे ही आपको एक्सरसाइज बुक में नोट करना है और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फैथ। ईमान का मायना बताएं। ईमान की मायना क्या है, हमें एक्सप्लेन करें। तो हमने अपने बुक पेज नंबर 1 पे पिछले लेक्चर में पहला लाइन पढ़ा था। फैथ मीन्स स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन समथिंग, पुख्ता यकीन रखना किसी चीज़ पर। फैथ मीन्स स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन समथिंग, किसी चीज़ पर पुख्ता यकीन रखने को हम फैथ कहते हैं। ओके, वंस अगेन रिपीट विथ मी। फैथ मीन्स स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन something. Question number 2 है what do Muslims believe in wholeheartedly? किस चीज़ को मुसलमान पूरे दिलों से, पूरी दिल से यकीन रखते हैं, तो वो कौन सी चीज़ है? तो इसका आंसर है द मुस्लिम्स बिलीव इन wholeheartedly इन ईमानी मुफस्सिल। ईमानी मुफस्सिल पर मुसलमान पूरा यकीन रखते हैं, पूरा ईमान लाते हैं ईमान मुफस्सिल से। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ईमान मुफस्सिल की जो आयात हैं अगर हम उसे पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे तो हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है, हमारे ईमान में हमारे अल्लाह पर यकीन और बढ़ जाता है। तो अब हम जब भी कोई चीज़ अपनी दिल से कबूल करते हैं तो हम उसके पहले उसके बारे में सोचते हैं। तो ईमानी मुफस्सिल में पहले से ही सब चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है। द मुस्लिम्स बिलीव इन होलहार्टेडली इन ईमानी मुफस्सिल। यह है आपका क्वेश्चन 2 का आंसर। तो मेरे साथ रिपीट करें। द मुस्लिम्स बिलीव इन होलहार्टेडली ऑन ईमानी मुफस्सिल। तो अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एंड हाउ मैनी थिंग्स डू वी डिक्लेयर अवर फैथ व्हेन वी रीड ईमानी मुफस्सिल। नेम देम। क्वेश्चन का मतलब है हम कितनी चीज़ों पर यकीन और ईमान लाते हैं जब हम ईमानी मुफस्सिल पढ़ते हैं। ईमानी मुफस्सिल में आप कितनी चीज़ों पर यकीन और लाते हैं, आपको उनका नाम बताना है। तो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि वो कितनी चीज़ें हैं, हाउ मेनी, कितनी चीज़ें हैं ईमानी मुफस्सिल में जिस पे आप यकीन लाते हैं। और सेकंड पार्ट है उसके आपको नेम्स बताने हैं। तो इसका आंसर है व्हेन वी रीड ईमानी मुफस्सिल वी डिक्लेयर 7 थिंग्स ऑन आवर फैथ। हम जब अपने ईमान मुफस्सिल को पढ़ते हैं तो हम 7 चीज़ों पर यकीन लाते हैं। तो अब सेकंड पार्ट है उसका नाम बताएं, नाम दाम। तो फर्स्ट है अल्लाह पर यकीन आना, बिलीव इन अल्लाह। सेकंड है बिलीव इन एंजल्स, फरिश्तों पर यकीन लाना। और थर्ड है बिलीव इन बुक्स, उनकी किताबों पर यकीन लाना। और फोर्थ है बिलीव इन प्रॉफिट्स, जो उन्होंने रसूल हमारी तरफ भेजे हैं उन पर यकीन लाना। और फिफ्थ है बिलीव इन द डे ऑफ जजमेंट, अल्लाह की आखिरत का दिन पर यकीन लाना। और सिक्स्थ है आवर गुड एंड बैड वर्ड्स, हमारी अच्छे और बुरे अमालों पर यकीन लाना। और एट्थ लास्ट क्या है, बिलीव इन दैट वी राइज वंस अगेन आफ्टर डेथ, हम मरने के बाद एक बार फिर से उठेंगे। तो ये 7 चीज़ें थी जिनको हम ईमान मुफस्सिल पे पढ़ने के बाद फिर से उन पे यकीन लाते हैं। तो फिर से एक बार रिपीट करें या फिर
रिपीट करते हैं। When we read ईमान मुफस्सिल, we declare 7 things on our faith. First one is belief in Allah. Second one is belief in angels. Third one is belief in books. Fourth one is belief in prophets. And fifth one is belief in the day of judgment. Sixth one is good and evil deeds. And the last one is once again we rise after death. तो बच्चों ये हमारा लेसन नंबर 1 की एक्सरसाइज थी। आपको होमवर्क है कि आप अपने एक्सरसाइज के नोटबुक पे इन सब क्वेश्चंस को लिखोगे और जैसे मैंने आपको आंसर्स बताया वैसे करोगे। क्विज़ का ऑप्शन आपका होमवर्क है जो आपको करके मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करना है। और अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हो और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। सो अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर लेसन नंबर 2 पे होगा, आर्टिकल्स ऑफ फेथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफ़िज़।